दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपने प्यारे भारत से भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में। और भौगोलिक क्षेत्र भी नहीं बल्कि खनिज क्षेत्रों के बारे में। सबसे पहले भारत की अवस्थिति को समझते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो पहला पाया था यूरेशियन प्लेट्स, जिससे कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकरा गई। अब जैसे ही यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराई तो भारत के अंदर यूरेशियन प्लेट की भी खूबियां थी, साथ ही साथ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की भी खूबियां रही, जिससे भारत में विश्व के लगभग सभी खनिज पाए जाने लगे। अब यहाँ पर भारत की अवस्थिति में हर एक को स्थान प्रति स्थान देखते हैं। अब जैसे आपने एनसीईआरटी में भारत का नक्शा देखा होगा, अब इसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं सो दैट आप इसे बेहतर समझ पाए। भारत का शीर्ष यानी जम्मू और कश्मीर, यहां पर सबसे महत्वपूर्ण कुछ चीजें पाई जाती हैं जो भारत में अन्यत्र कहीं नहीं मिलती, जैसे नीलम, इंग्लिश में सैफायर। ये वही नीलम है जिसे आप रत्नों की तरह प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ बोरैक्स, एक कॉमन नाम है इसका सुहागा, सुना है ना, सोने पर सुहागा, ये वही बोरैक्स है। साथ ही साथ उत्तम कोटि का कोयला एंथ्राक्साइड सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। अभी हाल ही में लिथियम के भरे भंडार की बात सामने आई है और इसके साथ ही साथ एक समय में यहां पे अफवाह थी यूरेनियम की, लेकिन भारत और चीन के बीच विवादों के चलते ऐसा कभी एक्सप्लोरेशन हो ही नहीं पाया। तो ये थी जम्मू कश्मीर की दास्तान। और अब जब जम्मू कश्मीर से थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं तो हमें मिल जाता है हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र। हिमाचल प्रदेश में कोई विशेष खनिज तो नहीं पाई जाती, लेकिन सामान्य भाषा में कहा जाए सीधा नमक, कुछ लोग इसे ही पहाड़ी नमक कहते हैं और कुछ लोग इसे ही गुलाबी नमक कहते हैं और इंडस्ट्री में इसे कहा जाता है रॉक सॉल्ट, जिसका प्रयोग क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इससे हम लोग क्या निकालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। अब इसके बाद अगर हम इससे आगे बढ़े तो यह हिस्सा जो कि आपका उत्तराखंड है, यहां पर कुछ विशेष नहीं लेकिन तांबा के निक्षेप पाए जाते हैं। अब ध्यान रखिएगा, यहां पे उत्तराखंड जहां से तांबा के निक्षेप मिल रहे हैं और यहीं पर आपको मिल जाएगा, यहीं आपको पास में मिल जाएगा एक प्लेस मुरादाबाद, और मुरादाबाद में तांबा का एक बहुत ही बड़ा मार्केट है जिसका तांबा ज्यादातर यहीं से आता है। अब इसके बाद आगे की ओर हम बढ़ते हैं तो हमारे सामने आ जाते हैं भारत के नदियां। आप ध्यान दें तो यहां पर एक नदी है सतलज, जिसमें हाल ही में टेंटेलम नाम का खनिज पाया गया है और ये इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों में बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। अब इससे थोड़ी ही दूर पे आते हैं तो हम आ जाते हैं कुछ नदियां, जैसे कि भारत में बहने वाली गंगा नदी
और यहीं आसपास होगी कहीं सोन नदी। इन दो नदियों की खास बात है कि इनके तलछटी में सोना पाया जाता है। और यदि हम साउथ में ध्यान दें तो हमारे पास मिलेगी एक कृष्णा नदी, जिससे तलछटियों में हीरा पाया जाता है। और बाकी के क्षेत्रों में अगर हम ध्यान दें तो हमें जो है चिकनी मिट्टी के रूपांतरित स्वरूप स्लेट और शिस्ट मिलते हैं। अब इसके बाद इनमें कुभारक के पठारी क्षेत्रों की ओर हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पठारी क्षेत्र है वो है अरावली का क्षेत्र। इस अरावली के क्षेत्र में ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 तांबा, नंबर 2 जस्ता, नंबर 3 कुछ मात्रा में चांदी और नंबर 4 कुछ मात्रा में लेड। ये जो है जहां पर पाए जाते हैं अरावली के क्षेत्र। अब आप समझ पा रहे होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा और कांसा कहां से पहुंचा था। अब इसके बाद अगला जो क्षेत्र आ रहा है वो है मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू की एक खास बात है कि यहाँ पे उत्तम गुणवत्ता का संगमरमर मिलता है और इसी संगमरमर से का प्रयोग करते हुए हमारा ताजमहल को बनाया गया था। मालवा क्षेत्र से ही प्रारंभ हो जाता है आपका विंध्यन रेंज और साथ ही साथ सतपुड़ा रेंज। और विंध्यन और सतपुड़ा रेंज चूना पत्थर और संगमरमर दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां पर कि चूना पत्थर भी पाया जाता है और संगमरमर भी पाया जाता है। और जैसे ही जहां जहां चूना पत्थर पाया जाएगा वहीं पर जो है आपके सीमेंट की इंडस्ट्रीज पाई जाएंगी। जैसे कुछ स्थान है यहाँ पर सतना, तो वहां पे बनता है सतना सीमेंट। कुछ स्थान है मैहर, तो वहां पे बनता है मैहर सीमेंट। थोड़ी ही दूर पे पड़ता है चुर्क अथवा चुनार, तो वहां पे बनता है जेपी का बुनियाद सीमेंट। और बिहार में एक स्थान है डालमिया नगर, तो वहां पे डालमिया सीमेंट बनाया जाता है, क्योंकि उन सबों का रॉ मटेरियल सिर्फ और सिर्फ एक है चूना। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आ जाता है भारत का, जिसे भारत के सभी खनिजों की राजधानी कही जाएगी, छोटा नागपुर प्लेटू यानी छोटा नागपुर पठार। अब ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे विश्व के ज्यादातर खनिज इस एक स्थान पर पाए जाते हैं। जैसे प्रारंभ करें सोन नदी का हिस्सा, यहां पर पाया जाता है बॉक्साइट और उसके बाद लोह अयस्क जो कि हर एक जगह फैले हुए हैं, बीच में कोयला। और लोहे और कोयले की उपस्थिति के कारण इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। दरअसल रूर एक राज्य है जो कि जर्मनी में पड़ता है और यहाँ पर राइन नाम की नदी है। यहाँ पे भी लोहा और कोयला साथ साथ पाए जाते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दें, लोहा कोयला साथ साथ हैं और साथ ही साथ यहाँ पर दामोदर नदी है, तो इसे भी रूर क्षेत्र कहा गया है। और जहां भी लोहा कोयला और नदियां हैं वहां पर कई सारी इंडस्ट्री आपको मिलेंगे, जैसे टाटानगर, जमशेदपुर, बोकारो, राउरकेला,
भिलाई इत्यादि। और ये सारे के सारे स्टील उत्पादन के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। बॉक्साइट से एल्यूमीनियम उत्पादित करने में विद्युत का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसीलिए जहां भी जल विद्युत क्षेत्र काफी ज्यादा मात्रा में और काफी सस्ता है, वहां पे एल्यूमीनियम की उत्पत्ति या एल्यूमीनियम इंडस्ट्री बनाई जाती है। तो यहाँ पर जो है ये क्षेत्र, कलर हम चेंज कर दें, ये क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र को कहा जाता है रिहंद। और यहाँ पर है रिहंद बांध, जो कि सोनभद्र और सिंगरौली के क्षेत्रों में आता है। और यहीं पर आपको एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्री मिलेगी जिसे एक नाम दिया गया है हिंडाल्को। ओके, अब थोड़ा सा नीचे से और चलते हैं। अब जैसे ही हम दक्षिण भारत की ओर बढ़ना शुरू करते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कर्नाटक का ये क्षेत्र। अब कर्नाटक के इस क्षेत्र की खास बात है कि नंबर 1, यहां पर पाया जाता है लोहा का पर्याप्त अयस्क। लेकिन कोयला तो है, लेकिन क्वालिटी जो है वो है लिग्नाइट, या यूं कहें भूरा कोयला। अब भूरा कोयला या लिग्नाइट जिसका प्रयोग हम नहीं कर सकते, तो यहाँ का पूरा लोहा उठाया जाता है मार्मागोआ पोर्ट पर, और मार्मागोआ पोर्ट से यह सीधे के सीधे जापान भेज दिया जाता है। ऐसे भी रखने से क्या फायदा, भेज ही दो जब यूज नहीं है तो। अब इसके बाद थोड़ा सा हम नीचे जाते हैं तो हमें यह हिस्सा मिल जाता है एक अगला इंडस्ट्रियल स्टेट, जहां पे कि हमें बॉक्साइट मिलता है। और जो कि यहां पर आप देखें कावेरी नदी है, इधर कहीं मूसी नदी है, पेन बदल दें, कावेरी नदी, मूसी नदी, और इन दोनों के ऊपर बांध बने हैं जिससे कि सस्ती पनबिजली उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पे भी एल्युमिनियम के कई सारे स्थान पाए जाते हैं। अब ये आपका होमवर्क है, यहाँ पे एल्युमिनियम के कौन कौन सी इंडस्ट्री पाई जाती है, इसे आप एक बार देखेंगे। अब जो है हमारे पास एक महत्वपूर्ण स्थान आ जाता है, जो तो भारत के हर एक स्थान पे कुछ न कुछ महत्वपूर्ण है, परंतु यह स्थान आप लोग को विशेष रूप से ध्यान देना है, जो कि कोलार के स्वर्ण क्षेत्रों के नाम से जाना जाता है। अगर आपको वो मूवी याद हो, कौन सी, KGF, याद आ रहा है कुछ, रॉकी भाई, तो ये जो है इसी स्थान के बारे में यहाँ पे बात की गई है, जहां पे सोना का क्षेत्र पाया जाता है। इसे ही कोलार गोल्ड फील्ड या KGF कहते हैं। साथ ही साथ KGF के साथ इससे बगल में एक प्लेस है जिसे पुट्टी गोल्ड फील्ड कहते हैं, जहां पे भी पुट्टी पे जो है आपका स्वर्ण पाया जाता है। अब कुछ और क्षेत्रों देखना है हमें जो बच गए हैं। सबसे पहला, समुद्र के बीचों बीच का क्षेत्र, और साथ ही साथ कहा गया कृष्णा गोदावरी। ये दो क्षेत्र जो है भारत के मतलब मूल भूमि भारत के हिस्से में है, और यहां पर ऑयल यानी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस दोनों ही पाए जाते हैं। अब हम चलते हैं भारत का आखिरी हिस्सा, जो कि है
नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर भारत में जैसा मैंने कहा हिमालय यहां भी है, हिमालय यहां भी है, इन सारे क्षेत्रों में हिमालय है। अभी मैं इंडिकेट कर रहा हूं, अभी कलर बदल लेंगे। परंतु हिमालय की एक विशेषता है कि ये काफी ऊंचे पर्वत हैं। अब इतने ऊंचे होने के कारण और यहाँ के कई सारे संघर्षों के कारण यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेशन नहीं हो सका है। दूसरा, हिमालय की ऊंचाई भी इतनी ज्यादा है कि एक्सप्लोरेशन करना इतना आसान नहीं रहता, तो यहाँ पर जो है समस्याएं आती हैं और इन्हें पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता। हालांकि गारो खासी जयंतिया और ब्रह्मपुत्र रिवर का आसपास का क्षेत्र, इन दो क्षेत्रों पर ध्यान देने की जरूरत है। पहली बात, गारो खासी जयंतिया छोटा नागपुर प्लेटू और विंध्यन रेंज का ही एक एक्सटेंशन माना जाता है, तो जहां पर कोयला और साथ ही साथ लोहा की कुछ मात्रा पाई जाती है। हालांकि उसका औद्योगिक रूपांतरण अभी नहीं हो सका है। अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास का क्षेत्र, तो यहाँ पर डिगबोई और डिब्रूगढ़ के क्षेत्र हैं, जो कि तेल उत्पादन यानी कि पेट्रोलियम उत्पादन के क्षेत्र हैं और इन जगहों पे पेट्रोलियम की उत्पादकता और नेचुरल गैस की उत्पादकता होती रही है। हालांकि अभी ये जो है उतनी अपनी पूरी उत्पत्ति से अपनी पूरी क्षमता पे कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर इससे साथ ही साथ भारत में विश्व का सबसे महत्वपूर्ण माना जाने वाला संसाधन, जिसे हम मानव संसाधन कहते हैं, वो भी भारत में भरपूर है। और कुछ डेटा ये बताते हैं कि भारत ने अपने मानव जनसंख्या में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ भारत को उसे रिप्रेजेंट करने, उसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है और भारत को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती रहती है। इसी के साथ आज के लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।